हेलो एवरीवन, आप लोगों को गुरुकुल मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं गुलशन सर। प्रीवियस क्लास में आपने डोमेन रेंज और ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स फंक्शन चैप्टर का पढ़े थे। आज की क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है। फार्मूला तभी याद रहेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको कंटिन्यू वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। और अब वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। आज की क्लास में प्रॉपर्टीज और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पहले देखेंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जो डोमेन रेंज है उसको आप याद कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि -1 से 1 क्या था, फिर -π/2 से π/2 साइन के लिए, इन्वर्स के लिए क्या था, पूरा चीज़ एक एक क्लियर कर लिए हैं। तो इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास आप एक बार ज़रूर ध्यान से देख ले। अब देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट है जो बारीकी चीज़ है y बराबर साइन एक्स। अगर ये x को रहने देते हैं, इसको अगर इस तरह भेज देते हैं तो इन्वर्स पकड़ लेता है, मतलब साइन इन्वर्स, और जो पहले से दिया हुआ है वो साइन इन्वर्स y बराबर एक्स। क्लियर है। अब देखिए, हम पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि साइन इन्वर्स 1/x हो तो उसको बोलते हैं कॉसेक इन्वर्स एक्स, या कॉस इन्वर्स 1/x हो तो उसको बोलते हैं सेक इन्वर्स। टेन इन्वर्स 1/x हो तो उसको बोलते हैं कॉट इनवर्स एक्स। ये फार्मूला होता है। और दूसरा बात है कि इसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर मान लीजिए कॉसेक इन्वर्स 1/x हो तो साइन इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। क्लियर। कुछ बच्चे होंगे कि सर ये डायरेक्ट लिख दिए हैं, एक ट्राइप करके हम दिखा देते हैं कैसे आया। जैसे हमने क्या बोला, साइन इन्वर्स एक्स, तो देखिए इसको लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, साइन क्या किए, जैसे जो दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/x होता है इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। हम क्या किए, साइन इनवर्स 1/x को लेट कर लिए हम y, मान लेते हैं इसको, कुछ डाटा मान लेते हैं। अब ये साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या किए, जैसे हम क्या किए, पहला था हमारा साइन इनवर्स 1/x, लिखे कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको हम एक बार डिराइव कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1/x को हम क्या कर लेते हैं, y लेट कर लेते हैं। क्लियर है। y हम एक फंक्शन मान लिए। अब देखिए 1/x को इधर आने देते हैं, इसको उधर। ऐसे भी इन्वर्स जो है उसको अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है उसको उधर भेजते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाता है। तो क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन का टर्म हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, जैसे इसको, जैसे 1 है इसको हम ये 1/x को बस पलट दे रहे हैं, 1/x एक्स हो जाएगा। अच्छा, साइन बट्टे 1 है, 1 को ऊपर भेज देते हैं, पलट रहे हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। क्लियर है। इसको साइन y हो जाएगा। अच्छा, इसको एक चीज़ लिख सकते हैं, x बराबर 1/साइन। आप लोग ऑटोमेटिक अगर पढ़े होंगे तो साइन का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है। इसको y लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, कॉसेक y। क्लियर है। अब इस कॉसेक को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स इक्वल टू y। अच्छा, शुरू में हम y क्या लिए थे, y बराबर लिए थे साइन इन्वर्स x। इसको लिख सकते हैं ऐसा, कॉसेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स बराबर कितना हो जाएगा, y की जगह पे क्या लिख देंगे, y की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/x। क्लियर है, लिख सकते हैं। फिर से देख लीजिए क्या किए हैं। पहले हम साइन इनवर्स 1/x था इक्वल टू y, ये जो फार्मूला है इसको y लेट कर लिए। अब 1/x को रहने दिए, इसको इधर भेज दिए थे साइन y। अच्छा, साइन वाई इधर डिवाइड में है तो साइन वाई है और नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 ले सकते हैं। अब हम पलट रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, तो 1 हम लिखने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो वो ये ऊपर चला जाएगा और साइन वाई नहीं, 1/साइन क्या हो जाता है, कॉसेक वाई। कॉसेक वाई हो जाता है x। अच्छा, ये कॉसेक को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स x और बराबर y। और y की जगह पे शुरू में क्या माने थे, y बराबर क्या, साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x। अच्छा, यही फार्मूला हो गया, साइन इनवर्स x 1/x लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स x। क्लियर हो गया। अब इसी को जस्ट अपोजिट है, हम पहले बोले कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। अब यही कुछ ऐसा रहता, कॉसेक इनवर्स 1/x रहता, कॉसेक इनवर्स
कॉसेक इनवर्स 1/x, तो इसको लिख सकते थे साइन इनवर्स x, जस्ट अपोजिट लिखते हैं। क्लियर है? तो ये तीन फार्मूला अगर याद रहेगा तो इसका तीन अपोजिट वाला, जैसे साइन इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x। क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स रहता है तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स tan इनवर्स, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स। ये बस तीन फार्मूला देखो, साइन का उल्टा कॉसेक होता है और tan, मतलब जस्ट ऊपर वाला tan, जैसे tan को अगर ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन अपन कॉस हो जाता है, मतलब साइन का तीनों टर्म रहेगा, माइनस कोफिशिएंट रहता है तो ये तीनों क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्लियर है? इसका एक चीज़ देख लेते हैं कि एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे हम क्या बोले कि फिर वही कहानी करते हैं हम, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या करेंगे, लेट करेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं वाई, इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या किए हैं, माइनस एक्स को रहने दिए हैं, हमारे पास क्या था, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, हम क्या करते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स को वायलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस एक्स रहने दिए हैं, इसको उधर भेज दिए तो क्या आ गया, साइन आ गया, RHS में भेज देते हैं। फिर क्या कर देते हैं, माइनस को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाए वाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए एक्स, अब ये साइन को माइनस साइन है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन माइनस कोफिशिएंट, अगर माइनस अटैच यहाँ पे रहता है तो साइन टैन और कॉसेक में ये माइनस वाई लगा सकते हैं। क्लियर है? ये फार्मूला होता है साइन माइनस वाई, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन माइनस वाई बराबर होता है माइनस साइन वाई। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का 11th पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो इसको रिमाइंड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ इसके आगे क्या करेंगे, ये एक्स बराबर साइन माइनस वाई है। अच्छा, अब क्या करेंगे, साइन को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, क्लियर है, ये साइन को उठा के इधर भेज देते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई, माइनस माइनस इसको लिख देते हैं हम, और y की जगह पे क्या था, y की जगह पे क्या था, साइन वर्स माइनस एक्स, यही था ना, साइन वर्स माइनस एक्स था। अब क्या करेंगे, ये माइनस को उधर भेज देते हैं, माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन वर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वर्स माइनस एक्स, मतलब यही फार्मूला, मतलब सेकेंड वाला प्रॉपर्टी यही कर रहा था, साइन वर्स माइनस एक्स क्या होता है, साइन वर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? एक बार और क्लियर कर लेते हैं, जैसे हम क्या किए, हमारा था साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो क्या किए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई लेट कर लिए, माइनस एक्स को रहने दिए, इसको उस तरह भेज देंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, साइन वाई। अब क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे माइनस है, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस साइन वाई, एक्स बराबर क्या, साइन कोफिशिएंट माइनस वाई, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई, ये वाला टर्म। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, इसको इधर भेज दिए इसलिए साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब माइनस वाई, वाई हमारा क्या था, शुरू में जो लिए थे साइन इनवर्स माइनस एक्स, अब क्या करेंगे, ये माइनस को इधर भेज देंगे तो शायद यही फार्मूला था सेकेंड वाला, ये वाला देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? अब जो ये स्टडी कर रहे हैं इसके लिए आप पेन और कॉपी जरूर रखिए, जो ड्राइव हम करवा रहे हैं उसको आप कॉपी पे प्रिंट आउट कर लीजिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा समझने में। तीसरा कहता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट। एक बात को ध्यान देखें, ये और ये फार्मूला एक जैसा, सब में माइनस कोफिशिएंट माइनस एक्स लगाना है, तो कॉस का उल्टा सेक और कॉट जब लिखते हैं तो कॉस ऊपर आता है, मतलब कॉस वाला जो होता है उसमें से पाई माइनस कॉस इनवर्स, लेकिन जो साइन वाला हो रहा था उसमें सिर्फ माइनस साइन इनवर्स एक्स लग जाता है। अब इसको भी एक बार ड्राइव कर लेते हैं हम, ये वाला तो आपको क्लियर हो गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड थर्ड वाला का एक प्रॉपर्टी हम ड्राइव कर लेते हैं, सेम टू सेम, जैसा अगर फर्स्ट वाला जैसे इसको अभी ड्राइव किए हैं, इसको भी ड्राइव सेम तरीका से यही तरीका से कर सकते हैं, बस क्या लेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या लेंगे, वाई लेंगे। अब क्या किए,
जैसे कॉस इनवर्स माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स था। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको वाई लिख सकते हैं। पहले ही क्या है, इसको लेट कर ले रहे हैं, कॉस जो लेफ्ट हैंड साइड वाला उसको ले लीजिए, फिर दोनों खुद पे खुद आ जाता है। जैसे कॉस इनवर्स माइनस इसको उठा के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा कॉस वाई। क्लियर है, कॉस वाई। अब क्या करेंगे, एक्स बराबर फाइनली क्या हो जाएगा, ये माइनस को उठा के उधर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस वाई होगा। क्लियर है, यहाँ अब माइनस को उठा के उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा, माइनस कॉस वाई। अब देखिए एक्स, अब ये माइनस का टर्म है तो माइनस इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस वाई, क्योंकि अगर कॉस में माइनस लगा रहता है तो फार्मूला हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए, कॉस माइनस वाई इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस वाई। पिछले क्लास में क्वाड्रेंट अगर पढ़ाएंगे तो उसमें साफ साफ क्लियर था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव है, 0 to पाई होता है लिमिट। अब क्या करेंगे, एक्स इसको उठा के इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई। क्लियर है, कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस वाई, वाई की जगह पे क्या है, वाई की जगह पे है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। क्लियर है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, ये कॉस इनवर्स माइनस इसको उठा के इधर भेज देते हैं और इसको उठा के इधर भेज देते हैं, ये वाला टर्म को इस तरफ भेज देते हैं। इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इन माइनस से तो प्लस में जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है, और शायद यही डिराइव करना था, यही लाना था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है, तीन प्रॉपर्टी पर है, तीनों में हम एक एक डिराइव कर दिया। अगर इसका हम लेना चाहते हैं तो सेम चीज ले सकते हैं, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, और सेम प्रॉपर्टी सेम चीज़ सेम कंडीशन, मतलब जहाँ जहाँ कॉस लिखे हैं वहाँ पे सेक लिखते जाएंगे और हमारा लास्ट में डिराइव हो जाएगा। मतलब तीन बेसिक जो तीन प्रॉपर्टी पढ़े, तीनों प्रॉपर्टी में से एक एक ड्राइव करते गए और तीनों एक जैसा ड्राइव है। जैसे फर्स्ट का 1 ड्राइव किए थे, सेकेंड का 1 ड्राइव किए, थर्ड का 1 ड्राइव किया, और 1 का 2 ड्राइव करेंगे तो फर्स्ट के 1 के जैसा ही होगा। इसी तरीके से 3-4 प्रॉपर्टी और पढ़ना है। आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।